तो आज हम एक नया टॉपिक फिर से लेके आए हैं। अब इसमें एक नया आइडेंटिटी पढ़ेंगे और हम लोग आइडेंटिटी को कर रहे हैं अभी तक, है ना। आइडेंटिटी कर रहे हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी कर लिया हमने आज, और एक आज नया आइडेंटिटी के लेके आए हैं। इस आइडेंटिटी में हम क्या पढ़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या क्या लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि ए क्यूब माइनस अगर बी क्यूब हो जाता है तो हम क्या लिखते थे, ए माइनस बी लिखते थे। यहाँ माइनस है तो यहाँ पहले माइनस लिखते थे, यहाँ प्लस है तो यहाँ हमने प्लस लिखा, और यहाँ हमने क्या लिखा अभी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। लेकिन यहाँ क्या यहाँ उल्टा, यहाँ जब प्लस आ रहा है यहाँ हमने कर दिया माइनस, यहाँ जब माइनस आ रहा है यहाँ प्लस कर दिया। और सेम मतलब यहाँ साइन में डिफरेंस होने से थोड़ा सा अदला बदली किया है, अदरवाइज बोथ आर लुकिंग सेम। ओके, तो हम इसको यूज़ करेंगे आज। कल के वीडियो में हमने ये देख ही लिया था, ठीक है। तो हम इसको आज नहीं देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, ऊपर वाले के ऊपर काम करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत सारे इसके ऊपर काम करके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहले प्रूफ तो करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। पहले प्रूफ करेंगे फिर हम विश्वास करेंगे, है ना। पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। ओके, या ए प्लस बी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। तो एक्सपांड करना अभी तक तो आपको बहुत आ गया होगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिस प्लस बी, फिर से ये पीछे वाला जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम एक बार लिखेंगे। अभी यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ए क्यूब होगा। ए बी मतलब ए बी, ए कितनी बार आया, 2 बार, साइन माइनस 2 बार आया बी। अभी यहाँ देखिए ये प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने, ए बी स्क्वायर दोनों इंडिपेंडेंट है, अपना अपना लिख दिया। अभी ये बी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बी, सेम बात, प्लस माइनस माइनस बी ए बी कितनी बार आया, बी ए बी 2 बार आ गया, प्लस प्लस प्लस। ओके गुड, तो प्लस क्यूब हो गया। अब हम इसमें कुछ चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको और इसको आप देख रहे हो, सेम चीज़ अपोजिट साइन, ये भी सेम लेकिन साइन अपोजिट। तो हम इन ऐसे लोगों को ना जीवन से दूर कर देते हैं, बहुत दूर, और ये लोग हम लोग से खफा होकर चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कहीं जाते हैं तो आप बताइए कहाँ जाते हैं। ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ठीक है। तो ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो समझ में आ गया आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही था। अब हमने प्रूव कर लिया, तो प्रूव करने के बाद तो एग्जांपल करके देखना ही चाहिए। हमने प्रूव कर लिया तो इसका यूज़ क्यों ना करें हम लोग, है ना। तो हम करेंगे ज़रूर। ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 37, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, एक्स क्यूब प्लस 37, यार आप लोग क्या बोल रहे हो, 327, ये जो है 3 का क्यूब है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर एक्स 3 प्लस 3 स्क्वायर, एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 9, डन, ऑलराइट। और एक करते हैं p क्यूब प्लस 125, सेम p क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो हम इसको क्या लिखेंगे, p प्लस 5, वेरी गुड, p स्क्वायर माइनस p5 और 5 स्क्वायर। तो हम इसको एक स्टेप और लिखेंगे, p प्लस 5, इसको लिखेंगे p स्क्वायर 5p प्लस 5 × 5 25। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक आपको दे देता हूँ, आप कर लेना, है ना। जैसे y क्यूब प्लस 64 का किसका है ये, मैं एक स्टेप और बना देता हूँ, प्लस 4 क्यूब। ओके, आप कर लेना इसको। और एक दे देता हूँ, क्या चाहिए आपको, 27 प्लस y क्यूब, तो ये है 3 का क्यूब और ये है y का क्यूब, इसको आप कर लेना। एक मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 का, तो एक्स क्यूब, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। इसको हम फर्दर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ओके, 1 स्क्वायर को 1 लिखा जा सकता है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो बहुत ईजी हो गए, आप लोग अभी तक तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना। 64 ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब, इसको कैसे करेंगे। 64 जो है ना 4 का क्यूब है, ठीक है। तो 4a होल क्यूब और 8 जो है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2b होल क्यूब, ठीक है। तो हम इसको करेंगे क्या, 4a प्लस 2b, और इधर क्या लिखेंगे, 4a को होल स्क्वायर करेंगे, इसको मैं ब्रैकेट चेंज करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इंटू 2b प्लस 2b का होल करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, 4a प्लस 2b, यहाँ लिखेंगे 16a स्क्वायर माइनस 4 2 r 8, a और b a b प्लस प्लस 2 2 r 4 और b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो बहुत छोटा था तो आपने कर लिया, बहुत आराम से कर लिया, ठीक है। अभी एप्लीकेशन बेस्ड कुछ आइडेंटिटी करते हैं, इसको यूज़ करके ना फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या 102 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए अगर आपको बोला तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए 102 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, 100 को, 100 को ये लिख सकते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, इसको देख के आपको कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा अच्छा लगने से नहीं होगा ना, आइडेंटिटी कौन सा यूज़ हो रहा है वो देखना है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं। ये हमने सबसे पहले वाले वीडियो में देखा था कि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का कैसे लिखा जाता है। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a क्या है आपका, ये a है, ये b है, तो a ये हो गई, b क्या है, ये है, फिर ये b स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000, 2 जीरो हैं तो और 2 जीरो जोड़ दो। अभी 2 2 r क्या होगा, 4, 4 इंटू 100 क्या होगा, 400 प्लस 4 हो गई, 2 2 r 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 10404, ये आपका आंसर है, ठीक है। वेरी गुड, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अगर आपको 98 दिया ना, 98 का स्क्वायर करने को बोला, तो आपको क्या करना है, 100 माइनस 2 कर देना है। 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 100 के साथ मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाता है जिसके साथ जीरो है ना, तो इसीलिए कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला यूज़ करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 100 स्क्वायर प्लस 2, 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या होगा, और 2 जीरो जुड़ जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन, 2 2 r 4, 400 प्लस 4। तो 10,000 में से 400 घटा देंगे तो कितना होगा, 9,600 होगा कि नहीं, ठीक है। इसमें से इसको हटा दिया और ये हो गई 4, तो हम क्या करेंगे, 9604, ख़त्म, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक है 105 माइनस 95 स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे बताओ यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करोगे। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। वाह, कितने एक्सपर्ट हो गए हो आप अभी तक। चलो, ए क्या है आपका, 105 प्लस 95, 105 माइनस 95, वेरी गुड। 105 और 95 करने से कितना होगा, 200, वाओ। और 101 में से ये करने से 10 माइनस, तो कितने हो गए, 2,000 रुपये मिल गए आपको, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको होमवर्क कर लेना। 52 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, क्या करोगे, मैं एक हिंट दे देता हूँ। 52 प्लस 48, 52 माइनस 48, 52 और 48 करने से 100 इंटू इसमें से करने से 4, कितने हो गए, 400। वेरी गुड, आप यहाँ तक समझ गए होंगे अभी तक, है ना।
ओके, तो हमने यहाँ तक अभी सीखा। अभी इसके बाद एक और आइडेंटिटी करते हैं। आइडेंटिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आइडेंटिटी आप समझ गए ना, मज़ा आ जाएगा। आइडेंटिटी, आई थिंक यू स्टार्टेड लविंग आइडेंटिटी, राइट? आई होप सो। ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये क्या दे दिया यार, कब तक दोगे ऐसे फॉर्मूले? हाँ, चलो चलो इसको एक्सपांड करते हैं और बताएंगे कि क्या है ये। ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर का तो है ही, क्या है यहाँ पर, 4ab। मैंने ये इस ब्रैकेट के ऊपर इसको खोला है, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी यूज़ करके। अभी इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, ये दो सेम है, इनके जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। ये +4 है, ये -2 है, तो होगा 2, और बड़े का साइन लिखा जाएगा, तो बड़े का साइन लिख के मैंने ये लिख दिया। फिर ये हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। अरे बाप रे, क्या निकाल दिया ये तो। अभी देखो हमने क्या निकाला, अभी क्या बना दिया, अभी इसको खिचड़ी। कैसे, देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर भी है, उसके साथ साथ प्लस ए भी है अगर, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये कहने की बात, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। कभी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि अगर a माइनस बी को होल स्क्वायर करके 4ab जोड़ दोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। गजब बात कह दिया यार इन्होंने। तो इस तरह का अगर कोई आपको प्रॉब्लम मिले ना, इस तरह का अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिले तो कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देख के हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप याद रख लो इसको, जैसे एग्जाम्पल आएंगे मैं इसको करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए, क्या कहने का मतलब है कि ये अगर मान लो 3 है, नहीं 3 नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 5 मान लेते हैं, और b आपका मान लेते हैं 3, ओके। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 3 2 स्क्वायर, 5 पर 20 प्लस 20 इंटू 60 हो गई है, तो ये 4 है, और यहाँ पर हो गया क्या 60, तो क्या आ रहा है 64। अब राइट हैंड साइड में डाल के देखते हैं क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है ना। a क्या है आपका 5 है, और b क्या है आपका 3, 8 हो गई, 8 8 64 आ रहा है सेम। तो ये कह रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको, बाद में और देखेंगे नहीं, और इसको मैं ना आपको फर्दर सिंप्लीफाई करके कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए इसको। हाँ, डिलीट, ओके डिलीट। देखिए, अगर मैं इसी चीज़ को, अगर इसी चीज़ को ना, देखिए इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको अकेला इधर रख देता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर दिया हुआ है तो आप क्या कह सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab बोल सकते हो। तो इसी चीज़ से आप ट्विस्ट कर सकते हो, इधर का उधर, उधर का इधर करके आप गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक समझने वाली बात है, आप समझ गए होंगे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किसका करेंगे, x टू द पावर 4 और 16। अरे पावर 4 वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं, कहाँ से ये पावर 4 आ गया, है ना। लेकिन आपने पढ़ लिया, नहीं पढ़े तो पढ़ा देंगे। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 इसको लिख सकते हो, वेरी गुड, लिख सकते हैं। अब 2 टू द पावर 4 को ना मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं, x टू द पावर 4 को x टू द पावर 2 टू द पावर 2, मतलब x टू द पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये 4 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। अगर इसको आप ए कंसिडर कर रहे हो, तो टोटल को आप ए कंसिडर कर रहे हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। तो मैं इसी का आइडेंटिटी यूज़ कर दूंगा। क्या इसका आइडेंटिटी क्या है, इसका आइडेंटिटी है ए प्लस बी
ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ आपका ए क्या है, यहाँ पर ए है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी, और फिर क्या है, ए आपका एक्स स्क्वायर है माइनस बी। वाओ, दैट्स गुड। एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको हम कंटिन्यू लिखेंगे, लेकिन इसके साथ और मज़े लेंगे हम। 4 को हम लिख देंगे 2 स्क्वायर। वेरी गुड। तो हम इसको तो लिख दिए, अब इसको क्या लिखेंगे, फिर इसी आइडेंटिटी को एक बार और लिख देते हैं, x प्लस 2 एक्स माइनस 2। वाह, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से देख के खेलना है गेम। एक और आइडेंटिटी करते हैं, एक आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करते हैं। एक और आइडेंटिटी बताएंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड। इसको स्क्वायर करो, बताओ कैसे स्क्वायर करोगे। चलो करते हैं। हम ना इसको दो पार्टी बनाएंगे, x प्लस वाई ग्रुप को एक पार्टी बना देते हैं और जेड वाले को एक पार्टी बना देंगे। ठीक है, अब इसको हम ए कंसिडर करेंगे, इसको बी कंसिडर करेंगे। अब इतनी क्वेश्चन कर दिए ना ए प्लस बी वाले, अब तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इसको हम ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करेंगे। एक्स प्लस वाई को हम मानेंगे ए, इसको कर देंगे स्क्वायर, प्लस 2 ए, आपका क्या है, एक्स प्लस वाई ए है, और बी क्या है, जेड, प्लस बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं, ये ए ये बी, 2ab ख़त्म। अब इसको फिर से खोल दो, इसको फिर से खोल दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसको भी खोल दो फर्दर। इसको क्या करते हैं, 2z लिख देते हैं पहले, और x प्लस वाई को साथ में रखते हैं, सिंपल तरीके से खोलेंगे, ये हो गया जेड स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, हो गया काम। एक्स स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर लिखूँगा, फिर जेड स्क्वायर लिखूँगा। ठीक है, अकेले वालों को पहले लिख देते हैं, अकेले वालों की कदर करनी चाहिए। अब उसके बाद 2xy हुआ, 2xy, फिर 2yz पहले लिखेंगे। ठीक है, xy के बाद y आता है तो 2yz को भी इज्जत दिया जाएगा, फिर 2zx। तो क्या हुआ, अभी क्या समझे आप, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तीनों को एक बार स्क्वायर कर दिया आपने, उसके बाद 2 लिखा, फिर पहले 2 लिख दिए, फिर 2 लिखा, फिर दूसरे 2 लिख दिए, फिर 2 लिखा, फिर पहले और तीसरे लिख दिए। बस ये एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपको एक्सपांड करना आना चाहिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, आगे फिर और वीडियो लेके आएंगे, उसमें और डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक इन फॉर्मूला को यूज़ करते रहिए और जानते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।